हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, और ये साला है, ठीक है। तो समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और जिनको भी आंसर आता होगा वो कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, बाकी वीडियो को 2x में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 110 तक रहेगा, ठीक है। डैश दांतों की सुरक्षा करता है? ए रूट, बी क्राउन, सी इनेमल या डी डेंटल। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है दांतों की सुरक्षा कौन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विरोध बल की समान कार्रवाई के कारण संतुलन की स्थिति को ब्लैंक कहते हैं। आपको बताना है जो विरोध बल का में जो समान कार्रवाई करता है, समान इक्वल काम करता है, उसका जो संतुलन बैलेंस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम देते हैं आप लोगों को आंसर करने के लिए। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। इसमें आपसे पूछा गया है एक ब्लैंक सर्किट में करंट समान होता है। आपको बताना है जो एक ब्लैंक सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो करता है वो किस प्रकार का होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान में हम लोगों को फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो सारा कुछ पढ़ना रहता है। और जो आपका उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा उसमें सारा ही मिला के, मतलब सारा क्वेश्चंस का कंबाइंड फॉर्म दिया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रृंखला, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 94। इसमें पूछा गया है सबसे हल्की ठोस धातु का नाम। ये आपका क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। इसमें पूछा गया सबसे हल्की ठोस धातु, मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल पूछा गया है, जो कि कैसी हो, ठोस हो। ठोस हो मतलब सॉलिड हो। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया हुआ है लिथियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। इसमें पूछा गया है पीएच का पूर्ण प्रपत्र क्या है। जितने भी लोग, वैसे लोग जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या फिर जिनका हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो कोशिश करेगी आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का, ठीक है। साथ ही साथ जितना भी पॉसिबल होगा हम लोग हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में भी करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पीएच ब्लैंक का पूर्ण प्रपत्र है, मतलब इसमें आपको बताना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग स्कूल में ही क्लास 6 या 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है। अगर आपको अपना स्कूल डेज याद होगा तो हम लोग एक प्रैक्टिकल किए थे जिसमें ये डायरेक्ट आपका जो इनबॉक्स बना हुआ रहता है उसमें लिखा हुआ था कि किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है, ठीक है। तो अगर आप लोग रिकॉल कर सकते हैं तो प्लीज़। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फाइड का जो आपका स्पेलिंग है वो रॉन्ग दिया हुआ है। अगर आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे तो उससे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 97। रेत एंड सिलिकेट्स का मिश्रण है, मतलब आपको बताना है रेत एंड सिलिकेट्स का मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक है।
तो आप लोग अपना जो आंसर है आपका वो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए 97 का आंसर देखते हैं हम लोग। 97 का आंसर हो जाएगा आपका कांच। कांच मतलब ग्लास। ग्लास जो रहता है हमारा रेत एंड सिलिकेट्स का एक मिश्रण रहता है। मिश्रण मतलब क्या होगा? मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 98, जिसमें पूछा गया है शुष्क वर्षा ब्लैंक का उदाहरण है। मतलब जो शुष्क वर्षा होता है वो किसका उदाहरण है, उसका हम लोगों को क्या बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। 98 का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब उच्च बनने की प्रक्रिया। उच्च बनने की प्रक्रिया मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग अनदर वर्ड्स में? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। सब्लिमेशन मतलब होता है डायरेक्ट कोई भी चीज़ ठोस पदार्थ से, मतलब सॉलिड स्टेट से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोला जाता है उच्च बनने की क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन